वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को जानेंगे। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए अभी क्या चल रहा है। आपके सामने दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो टैरो डेक में से जजमेंट का कार्ड है और जो दूसरा ऑप्शन है वो टेम्परेंस का कार्ड है। तो दोनों ही जो कार्ड्स हैं वो राइडर वे टैरो डेक से लिए। आपका जो भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो, किसी एक कार्ड को आप चुन लें और टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी, आप वहाँ जाके अपना रीडिंग डायरेक्ट एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने ये जजमेंट का कार्ड चुना है, जान लेते हैं कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले बताऊंगी कि यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, पहले ही कार्ड में ऐसी एनर्जी आई है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर परेशान हैं। इनकी एनर्जीज़ में कुछ टाइम ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम फिर कांटेक्ट में आ जाएंगे। और फिर ऐसा टाइम आता है कि ये एकदम से अपने आप को कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, शायद ये रिश्ता अब पहले जैसा वापस नहीं बन पाएगा। तो अभी इनकी एनर्जी ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा क्योटिक है। ये पर्सन शायद पिछले कुछ दिनों से रात को अच्छी तरह से सोने में नाकामयाब रहे हों, या इनको नींद आने की प्रॉब्लम रही हो, या फिर इनका कोई काम या जॉब ऐसा है, वर्क या प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पर इनकी रात को शिफ्ट होता है। लेकिन इस पर्सन की ना एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि अनकंफर्टेबलनेस है। बंदा या बंदी जो भी आपका पार्टनर, वो बहुत खुश नहीं है अपनी करंट लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं। आपने यहाँ पर जजमेंट के कार्ड को चुना है जो कि राइडर वे टैरो डेक का एक मेजर अरकाना कार्ड है। और जजमेंट का मतलब ही ये होता है कि आपके रिश्ते में जिन चीज़ों को जज किया जाना चाहिए था, शायद आपके पर्सन ने उसकी वैल्यू को समझा नहीं, और कहीं ना कहीं अब ऐसा इनको लग रहा है कि ये आपको जो प्यार देना चाह रहे थे, या तो इन्होंने लेट कर दिया है उस प्यार को ऑफ़र करने में, या फिर इस प्यार के लिए अब इस पर्सन को मेहनत करनी पड़ेगी, एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। तो रिश्ते में जजमेंट होने वाला है और काफ़ी लोग अपने सोल मेट के साथ इस रिलेशन के अंदर हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड ना बहुत सारी बातों को क्लैरिफाई करता है। बहुत सारे इसके मीनिंग्स होते हैं। जब आप टैरो को सीखेंगे, कहीं पे स्टडी करेंगे, या अगर आपको ऑलरेडी इसका नॉलेज हो, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया होने वाला है और मुझे लगता है इसकी शुरुआत आपके लिए आने वाले कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। ये कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है, एक बहुत बड़े परिवर्तन को, एक चेंज को। ये चेंज लाइफ चेंज मोमेंट हो सकता है, लाइफ चेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, किसी तरह का फ्रेश स्टार्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो रिश्ते में आपका पर्सन ना चाह रहा है कि फिर से हम इस रिलेशन को ठीक करते हैं। और एक तरह से मुझे ये भी लग रहा है कि इनको ना अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड कहीं से इनको एंजल गाइडेंस मिल रही है या डिवाइन के कुछ साइंस मिल रहे हैं। किसी तरह का इनको ऐसा भी लग रहा है कि इस रिलेशन में पोटेंशियल बहुत है। ये पर्सन आपके साथ एक कंप्लीट हैप्पीनेस फील करते हैं और इनको ऐसा भी लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हो। आपकी एनर्जीज हमेशा फ्लेक्सिबल रहती हैं। आपको इस रिलेशन में मनाना कैसे है, आपको खुश कैसे करना है, आपको इस रिश्ते में वापस कैसे लाना है, करंटली अभी
आपका पार्टनर यही सोच रहा है। आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, या सेम जेंडर सेक्स में आपका रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं। जो बातें आप लोगों से रेजोनेट करती है जनरल रीडिंग के आधार पर आपको वही रखना है, बाकी को आपने जाने देना है। तो ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड इंट्यूशन को भी दिखाता है। मैंने अभी रिसेंट वीडियोस में कई बार ये चीज़ डिस्कस की है, कई बार एक्सप्लेन भी की है बहुत सारे व्यूअर्स को, कि आपको अपनी ज़िंदगी में किसी को भी अगर पाना है, अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मेथड्स लगा रहे हो, टेक्निक्स लगा रहे हो, तरह तरह के आप टैरो वीडियोस को देख रहे हो, आप पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, कैसे भी करके आप उस रिलेशन को लाइफ टाइम रखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है अपने आप से। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा कि अपने आप से अगर शुरुआत करेंगे तो सामने वाला हाथ से निकल जाएगा। ये अक्सर हमारे मन में बात आती ही आती है। थोड़ा सा आपको डिटैच होना पड़ेगा इस रिश्ते से। डिटैच होने का मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है कि किसी पर्सन को ब्लॉक कर देना, किसी पर्सन को बुरा भला कहकर, उसकी गलतियाँ निकाल कर, उसको खरी खोटी सुनाकर उसको ब्लॉक में डाल दो कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं आपको उसका जवाब देती हूँ। डिटैच का मतलब होता है कि उस सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा सा अलग करिए, और जो टाइम आपको अलग करने के लिए कहा गया है, उस टाइम को, उस सेपरेशन को आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के लिए कम से कम कोशिश करें, प्रयास करें कि मैं अपने विचारों को कैसे पॉजिटिव करूं ताकि मेरा रिलेशन पॉजिटिव हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है गाइस, आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर सोचते हो। मुझे ऐसा आपकी एनर्जीज़ में भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कम से कम 30 to 40% मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो लेट नाइट सोते हैं, या कभी कभी तो आपको सुबह हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग हो जाती है, आपको नींद नहीं आती, आपको अपने रिलेशन का स्ट्रेस बहुत है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशन में है तो शायद आपको अपने रिलेशन की कुछ सच्चाइयाँ सामने पता लगने वाली हैं, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड जब भी रीडिंग के अंदर आता है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एक इंडिकेशन होता है, एक पॉजिटिव साइन है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपने जो पाइल चुना है जजमेंट का, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स का ये रिलेशन या तो क्लोजर की तरफ जाएगा, या ये रिलेशन में नया कुछ रीस्टार्ट होने वाला है, कुछ रीबर्थ होने वाला है। अगर कोई कार्मिक सिचुएशन में आप लटके हो, किसी तरह से फंसा हुआ फील करते हो, आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि आपको वो ऐसा देखते हैं कि आप ना एक डिवाइन एंजल हो, आपके अंदर कुछ पावर्स हैं, वो साइकिक पावर्स हो सकती हैं, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि जो बात आप बोलते हो वो हो जाती है, वो पूरी हो जाती है। तो आपके पार्टनर को ना कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप दिल से बहुत साफ हो। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी सोच रहे हैं कि कैसे स्टेबल रिलेशन लाया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, इस पर्सन को ना आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई तीसरी सिचुएशन है। अब ये तीसरी सिचुएशन इनका कोई थर्ड पर्सन से अफेयर है या कोई सीक्रेट रिलेशन है। कुछ लोगों से ये रेजोनेट होगा, कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा कि इस रिलेशन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है या तो आप और आपका पार्टनर दोनों के बीच में सोशल स्टेटस का, फाइनेंशियल स्टेटस का, परिवार एक दूसरे को अप्रूव नहीं करेंगे, या परिवार दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, फैमिलीज़ की सोच अलग हो सकती है, फैमिली की इस रिलेशन को लेकर जो ओपिनियन है वो अलग हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के रिलीजन और कास्ट
अलग अलग हैं, इनको वो भी डर है। शायद इनके घर में किसी की लव मैरिज ना हुई हो, मतलब इनके भाई बहनों में या इनके पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा हो कि जहाँ हम हाँ कहेंगे हमारे बेटा या बेटी को वही शादी करनी होगी। बेशक ये फैमिली मॉडर्न है, हाई स्टेटस की है या आज के विचारों की है, बट अभी भी मुझे कुछ रिस्ट्रिक्टेड थॉट्स एंड कुछ बॉन्डेज दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अब बंधा हुआ फील कर रहे हैं। या तो ये खुल के आपको बता नहीं रहे कि आपको वो चाहते हैं, आपसे सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं और आप इन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट तो करते ही हो, साथ में आपका जो एक ऑरा है वो ऐसा है जिससे ये पर्सन दूर नहीं रह पाता। मतलब चाहे 20 दिन का गैप पड़ जाए, 2 महीनों का गैप पड़ जाए, 1 हफ्ता बात ना हो, ये वापस आपकी तरफ आते हैं। एक ना इनको आपकी तरफ चुंबकीय आकर्षण फील होता है। मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी फील हो रही है। काफ़ी लोग हायर लेवल सोलमेट के साथ रिलेशन में हैं और कुछ लोगों का आज की रीडिंग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है अपने पार्टनर के साथ। अब जिन्होंने ये कार्मिक वर्ड को सुना होगा तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि कार्मिक में तो हमेशा रोना धोना होता है, चीटिंग होती है, धोखा होता है, बिट्रेयल होता है, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रिलेशन होता है। लेकिन कार्मिक रिलेशन का सबसे बेस्ट फेज़ क्या होता है कि आपको जो ट्रिगर देते हैं कार्मिक लोग, उससे आप अपनी पर्सनालिटी को, आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को, अपने विचारों को, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बनाने की तरफ ध्यान देते हो। तो यहाँ पर आप या आपके पार्टनर इस रिलेशन से ट्रिगर होते हैं, दोनों होते हैं, वो भी होते हैं, आप भी होते हो। यहाँ पे कार्मिक रिलेशन की एनर्जी है तो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपके पर्सन के जो ज़ोडिएक साइन आए हैं गाइस, वो हैं सन मून राइजिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग एरीज़ है मेष राशि, वर्गो है कन्या राशि, लिब्रा है तुला राशि, एक्वेरियस है कुंभ राशि, पाइसिस है मीन राशि, कैंसर है कर्क राशि और लास्ट है यहाँ पर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो गाइज ये ज़ोडिएक इन्हीं के हैं, आप लोगों के नहीं हैं, लेकिन एनर्जीज वाइस एंड वर्सा हो सकती हैं। अगले कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर का अगला एक्शन क्या बताते हैं। देखिए अगला एक्शन जो होगा वो मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन होगा, या तो कर जाओ या फिर लटकते रह जाओ। कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। अब आपकी चॉइस है कि आप इस पर्सन को दोबारा चांस देना चाहते हो या नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी भी इनकी लाइफ में है। पूरी तरह से इनकी लाइफ से थर्ड पर्सन या फिर थर्ड सिचुएशन अभी रिजॉल्व नहीं हुई, इसमें टाइम लगने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये टाइम जो है अगले 20 दिनों तक जाएगा, 20 डेज़ लग सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये टाइम जाएगा अगले 20 दिनों से लेकर आने वाले 2 महीनों तक, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कुछ रिवील होने वाला है, सामने आने वाला है। अगर आपने अपने पार्टनर से किसी तरह का कमिटमेंट मांगा है, शादी को लेकर कोई डिस्कशन किया है और इस पर्सन का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी गाइज़, ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा कोई तीसरा लव ट्रायंगल नहीं होता। थर्ड सिचुएशन कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जैसे कि ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं फाइनेंशियली। अगर फैमिली पर डिपेंडेंट है, फैमिली वाले इनको अगर किसी तरह से बोलते हैं कि अगर आप अपने पैरों पे स्टैंड हो जाओगे, अपना फ्यूचर सेटल करोगे, तब आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हो। लेकिन मुझे इस पर्सन की एनर्जी में ना थोड़ा इमेच्योर एटीट्यूड नज़र आता है, जिसे कहते हैं बचकाना एटीट्यूड, बचपने वाली एनर्जी है। घूमना फिरना इस पर्सन को अच्छा लगता है, आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, आपको पसंद भी करते हैं गाइज़ ये, लेकिन फ्यूचर को लेकर ना अभी भी क्वेश्चन मार्क है।
चाहे ये पर्सन एज में आपसे बड़े हैं, चाहे ये छोटे हैं, लेकिन आपके साथ जब भी फ्यूचर सोचते हैं तो ये डरते हैं। थोड़ी सी एनर्जी इनकी डरपोक पर्सनालिटी को भी इंडिकेट कर रही है। मतलब अगर प्यार करते हो तो आगे बढ़कर समाज में उस प्यार का स्टैंड लो। आप शायद इनसे ऑपोजिट नेचर के हो, आप थोड़े ब्रेव हो, प्यार करते हो तो आप छाती ठोक कर कहते हो कि हाँ मुझे प्यार है और मैं इस प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन आपका पर्सन इन चीज़ों को लेकर कॉन्शियस रहते हैं। शायद पब्लिक इमेज को लेकर कॉन्शियस हैं, समाज में परिवार के ऊपर किसी तरह का कोई ब्लेम ना हो जाए, रिस्पेक्ट को लेकर अवेयर रहते हैं कि फैमिली वालों की कहीं पे इंसल्ट ना हो जाए मेरी वजह से, या मेरी फैमिली वाले मुझे कहीं से बॉयकॉट ना कर दें और मेरी लाइफ कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगी अगर मैं अपनी पार्टनर के बारे में घर पर डिस्कस करता हूँ। तो ये बातें आपके पर्सन के दिल और दिमाग में करंटली चल रही हैं। इनको टाइम दो, इनकी हीलिंग करवाओ, इनके लिए टारो रीडिंग लो या अपने लिए लो, क्योंकि जब आप ये सब करवाओगे तब आपको कुछ रेमेडीज़ दी जाएंगी, कुछ रिचुअल्स आपके किए जाएंगे ताकि आप दोनों का परमानेंट रीयूनियन हो सके। और अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्या इस पर्सन से आपकी शादी होगी या नहीं, वो भी आपको रीडिंग में पता लग जाता है जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो। तो आज के लिए तो इतना ही नज़र आ रहा है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है आपका दिल से शुक्रिया। अब मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 वाले जिन्होंने ये टेम्परेंस कार्ड को चूज़ किया है, सबसे पहले बताऊंगी ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही ज़्यादा डिवाइन कार्ड है मेजर अरकाना का, राइडर वेट टैरो डेक से। तो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं, दिल और दिमाग से आपको लेकर क्या सोचते हैं, सबसे पहले बताऊंगी। इस पर्सन को इतना तो पता चल गया है, आप और इनका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं से एक डिवाइन कनेक्शन है। टेम्परेंस का जो कार्ड है ये एक तरह से बैलेंस को शो करता है, हीलिंग को शो करता है, एंजल्स की प्रेजेंस को शो करता है। आपको और आपके पार्टनर को हो सकता है पिछले 3 हफ्तों से, लास्ट 3 वीक से, और कुछ लोगों के लिए पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर दोबारा कांटेक्ट कैसे करना है और दोबारा इस रिश्ते में बैलेंस कैसे लाना है, इसके बारे में सोच विचार किया जा रहा है। सबकॉन्शियसली आपका जो पार्टनर है, इस पर्सन ने ऑलरेडी अपना माइंड बना लिया है आपको लेकर, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस मुझे और सिचुएशंस फेवर करती हुई नज़र नहीं आ रही। अब वो कंडीशंस क्या हैं या वो सिचुएशंस क्या हैं? गाइस, पहली बात तो आप दोनों का नेचर अलग अलग है। हो सकता है जो आपको पसंद है लाइफ में करना वो शायद इनको पसंद नहीं, जो आपका इंटरेस्ट है शायद इनका वो इंटरेस्ट नहीं। आप दोनों में से एक पर्सन बहुत इमोशनल है, दूसरा व्यक्ति लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, एनालिटिकल है। आप इस रिलेशन में हमेशा से पॉजिटिविटी डालते रहे हो, आपकी एनर्जीज़ बहुत हील करने वाली एनर्जीज़ हैं। और कहीं ना कहीं गाइज आपके बर्थ चार्ट के अंदर, मैं व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, जो आपकी जन्म कुंडली होती है, आपके वाटर साइन या वाटर एलिमेंट जो हैं वो चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट होंगे, जैसे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और आपके पर्सन की जो राशियां हैं यहाँ जो निकल कर आई हैं, इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है एक्वेरियस, कुंभ राशि,
सैजिटेरियस धनु राशि, टॉरस वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि, जेमिनी मिथुन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि और लास्ट यहाँ पर है वो है सिंह राशि, लियो साइन। ये आपके पार्टनर की कुछ राशियाँ आई हैं और ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर कुछ कार्ड्स में कि इस रिश्ते में जो बैलेंस ख़त्म हो गया था, या अगर आप ही इस रिश्ते को जगल कर रहे थे, आप ही बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब फाइनली वो टाइम बहुत नज़दीक है जहाँ पर आपको डिवाइन पूरा सपोर्ट करेंगे अपने इस रिलेशन को अच्छे से समझने में। अगर आपसे कोई बातें इन्होंने छुपा रखी हैं, चाहे वो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, किसी तरह का रियलिटी है, या आपकी लाइफ का कोई सच है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना होगा। गाइज़, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका ये रिलेशन कोई नया रिलेशन नहीं है, ये एक ओल्ड रिलेशन है और आपके पर्सन इस रिलेशन को गिव अप नहीं करना चाहते। इस रिश्ते पे उम्मीद उनको आज भी है। मुझे लगता है ये पर्सन दिल और दिमाग से कई बार ये सोचते हैं कि वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं, कहीं पे सेपरेट रहना स्टार्ट कर दें। शायद कुछ लोगों के पार्टनर ने कोर्ट मैरिज करने का ऑप्शन आपको दिया हो कि अगर फैमिली नहीं मानती तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, हम अलग रह लेते हैं या कहीं दूर रह लेते हैं। क्योंकि ना यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है गाइज़ आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों की ज़िंदगियों में ना घर वालों का इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा है, फैमिली का, या पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में। किसी एक व्यक्ति की लाइफ में उनके फैमिली मेम्बर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, या फैमिली मेम्बर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो थोड़े स्ट्रिक्ट हों शादी, मैरिज और ब्याह के मामलों में। कहाँ पे शादी करनी है, किस कल्चर में करनी है, किस कास्ट का लड़का या लड़की चाहिए, या कैसा उनका फैमिली स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, समाज में उनकी रेपुटेशन क्या है, सोसाइटी में उनका कैसा बोलबाला है। तो कुछ बातें आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। या तो इस पर्सन को हो सकता है शुरू से ही पता हो कि आपको लेकर शादी में थोड़ा सा इनको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, या आपके साथ शादी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप दोनों ने या तो शुरू से ही एक्सेप्ट कर लिया होगा कि शादी हो ना हो हम रिलेशन में रहेंगे। एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए है जो किसी मैरिड पर्सन से प्यार मोहब्बत में पड़ गए हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पे और शादीशुदा हो और आपका किसी अनमैरिड पार्टनर के साथ रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन को लाइफ में चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला ना आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा या दे रही। या वो मैरिड हैं या आप मैरिड हो, या आप दोनों में से कोई एक मैरिड है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ना इस चीज़ को लेकर आपको स्ट्रेस रहता ही रहता है। अब थर्ड सिनेरियो यहाँ पर क्या है, या थर्ड सिचुएशन क्या है। कुछ लोगों में ये रिलेशन ऑनलाइन डेटिंग से स्टार्ट हुआ, चैटिंग हुई, वीडियो कॉल्स हुए, एक दूसरे को पसंद किया गया, बातें काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई। शायद ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिलने के बाद एक दो दफ़ा मिले भी होंगे, पर्सनल मीटिंग की होगी, फिज़िकली आप दोनों का इंटरेक्शन हुआ है, डेटिंग हुई है, और उसके बाद अचानक ये पर्सन आपसे डिस्टेंस हो गए। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपसे अपने आप को अलग थलग करना स्टार्ट कर दिया, और आपको समझ नहीं आया कि जो पर्सन मेरे साथ रात दिन फ़ोन पर बात करते थे, चैट करते थे, वीडियो कॉल्स करते थे, अचानक मिलने के बाद इस पर्सन ने दूरियां क्यों बनाई हैं।
मुझे यहाँ पर इस पर्सन की इंटेंशंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रहा है। ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, या तो ये किसी और को भी डेट कर रहे हैं आपके अलावा, या ये कहीं और मैरिड हो सकते हैं, जो इन्होंने आपसे अभी तक क्लियर नहीं किया, आपको बताया नहीं है, आपसे बातें छुपाई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गाइज, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, आपको साइन भी मिलते हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो भी है, जैसे भी हैं, ये पर्सन आपके लिए मेड फॉर ईच अदर वाला कपल है और आप इनके बिना रह नहीं सकते। क्योंकि मुझे कुछ लोगों का ये कार्मिक रिलेशन दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी टैरो रीडिंग ले रखी है अपने रिलेशन के लिए, और आप इस रिलेशन में किसी तरह का ब्रेक थ्रू चाहते हो। तो गाइज़, मुझे इनकी दिल और दिमाग में जो एनर्जी और फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो ऐसी हैं कि ये पर्सन कभी बहुत इमोशनल है, कभी बहुत प्रैक्टिकल है। इनके अंदर बैलेंस नहीं है। ये पर्सन हील्ड नहीं है, और इस पर्सन को हीलिंग के लिए समय लगेगा। कम से कम जो टाइम इनकी लाइफ में लगेगा वो 5 हफ्तों का लगेगा, 5 वीक्स। नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 17, नंबर 19, नंबर 21, नंबर 2, नंबर 15, और लास्ट नंबर आया है नंबर 7। ये कुछ नंबर्स हैं गाइस। ये नंबर्स या तो आपके पार्टनर का जन्म तारीख हो सकता है, या फिर इतने दिनों के अंदर आपके पार्टनर के साथ आपकी इस लव रिलेशन में या इस रिलेशन में जो भी उठा पटक चल रही है, जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, हाइज एंड लोज चल रहे हैं, उसमें आपको कुछ क्लैरिटी मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करूँगी गाइज़। यहाँ पर बहुत कुछ ना आपसे हिडन है। अब ये इनकी फीलिंग्स भी हो सकता है, या इनकी लाइफ की कुछ रियलिटी है जो इन्होंने छुपा रखी है आपसे, या फिर ये पर्सन थोड़ा स्नीकी है, थोड़ा मिस्टीरियस है, चीज़ों को लो की रखकर उन चीज़ों के ऊपर काम करने वाला व्यक्ति है। और अभी भी इस पर्सन के मन में ऐसा चल रहा है आपको लेकर कि आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, काफ़ी लाइवली पर्सनालिटी हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो आप। इनको कई बार ऐसा लगता है कि आपका किसी और के साथ अफेयर है, ये आप पर शक भी करते हैं। और हो सकता है आप दोनों में लड़ाई झगड़े का रीज़न सबसे बड़ा यही हो कि आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं हो पाता। आपको लगता है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में किसी तरह का बेनिफिट लेने के लिए उनकी लाइफ में जुड़े हो, या आप किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो। ये पर्सन ना थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को स्मोक करने का, अल्कोहल लेने का, हुक्का पीने का, पॉर्न मूवीज़ देखने का या पॉर्न देखने का एडिक्शन हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी फैंटेसाइज करते हैं आपको, और इस पर्सन को ना आपसे काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है। आप दोनों में अगर फिज़िकल रिलेशन पास्ट में बना था, तो ये दोबारा उसी तरह की एनर्जी को रिवाइव करना चाहते हैं, दोबारा क्लोज़ होना चाहते हैं आपके। और जो कुछ भी आप दोनों में लड़ाई झगड़े को लेकर या पुरानी बातों को लेकर एक दूसरे पर ब्लेम डाला गया है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ना ये इस रिश्ते में शांति चाहते हैं। मुझे लगता है आप भी इसी रिलेशन को परस्यू करना चाहते हो, गिव अप आप भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं या आपसे किसी बात को लेकर क्लैरिटी नहीं देते, ना आपको कहीं जाने दे रहे हैं, मूव ऑन भी नहीं करने दे रहे, और खुद से भी कोई स्टेबिलिटी, कोई कमिटमेंट या कोई सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड नहीं करा रहे। तो इनका अगला एक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर ये वापस भी आते हैं गाइस, तो उसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार
वाला ऑफ़र नहीं होगा, जैसे कोई बहुत ही बड़ा मैजिकल ऑफ़र लेकर आ जाए कि चलो शादी करते हैं। कुछ लोगों में पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। अचानक होगा, अगर शादी की बात हुई है तो यहाँ पे चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन होगा। नहीं तो ये पर्सन ना गाइज़ आपको हाँ ना के चक्कर में अभी और आगे लटका सकते हैं। मैं आपको यहाँ किसी भी तरह का फेक होप नहीं देना चाहती, झूठ की उम्मीद नहीं देनी चाहती। जो मेरे कार्ड्स में आ रहा है मैं आपको वही बताऊंगी। ये पर्सन थोड़े डिसेप्टिव हैं, अपनी बातों पर खरे नहीं उतरते, जो वादा किया है उसको पूरा नहीं करते। वैसे ही आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं सेक्सुअली। और आपके बीच में थर्ड पार्टी का इशू है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है, बाकी लोगों के लिए इनका खुद का करियर है। थोड़े मनी माइंडेड हैं, पैसे की तरफ ध्यान ज़्यादा है, पैसा बनाना है, करियर बनाना है। ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस लाना चाहिए। हम जीवन में सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए, हम अपनी लाइफ में आए हैं अपने सोल पर्पस को जीने, उसे कंप्लीट करने। तो सोल पर्पस में अगर सारा टाइम आप मैं अपने बारे में सोचते रहो, मुझे कहाँ खुशी मिलती है, मेरी लाइफ में पैसा इतना होना चाहिए, मेरा समाज में स्टेटस हाई होना चाहिए, मेरी लाइफ में सारे तरह के ऐशो आराम होने चाहिए, तो ये चीज़ें अहम को भी दिखाती हैं। तो एटीट्यूड है इनके अंदर, और कई बार इसी ईगो और एटीट्यूड के कारण ये सामने आने से, सॉरी बोलने से बचते हैं, वेट कर लेते हैं आपका कि आप इस रिश्ते में वापस आ जाओ और चीज़ों को खुद ही ठीक कर लो। तो ये वापस आना चाहते हैं, कनेक्शन आपसे फील करते हैं, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है। तो सोल तो दोनों की अंदर से एक दूसरे को पाना चाहती है, बट सिर्फ सोचने से रिलेशन मैनिफेस्ट नहीं होता, हमें उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन की एनर्जीज़ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप इस रिश्ते को थोड़ा वक्त देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि अगर ये वापस भी आएंगे तो इनका एटीट्यूड पहले जैसा ही रहेगा। 2 दिन अच्छे से बात होगी और शायद उसके बाद फिर से वैसी एनर्जी में आ जाएं, क्योंकि ये हील्ड नहीं है पर्सन, इनके चक्रास में भी डिसबैलेंस है। और अभी इस पर्सन का एक्चुअल में इंटेंशन भी फ्यूचर को लेकर आपके साथ बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। तो यही मुझे मैसेजेस आज चैनल हुए हैं। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, रीडिंग सुनने के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में इस रीडिंग को क्लेम कर लें, और जिस तरह का भी आपको वीडियो देखना है प्लीज़ कमेंट करके बताएं टॉपिक क्या चाहिए, क्या आपके सजेशंस हैं। और मैं आपके सजेशंस को पढ़ती भी हूँ और उन्हीं सजेशंस पे मैं वीडियोस लेकर आती हूँ। तो प्यार ज़रूर दीजिए अपना, और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है दिल से सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ फॉलो कीजिए गाइज़, वहाँ पे बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं, आप लोग वहाँ फॉलो कीजिए, वहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट चाहिए आपका। और मैं बहुत जल्द प्लान कर रही हूँ लाइव टैरो सेशन लाने का, तो आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा और आप लोग कमेंट करके बताते रहोगे क्या क्या आपके सजेशंस हैं। तो डेफ़िनेटली मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगी, जहाँ पर आपका कोई एक क्वेश्चन लिया जाएगा और उस पर आपको फ्री टैरो सेशन दिया जाएगा। ऑल राइट, तो अभी आज के लिए इतना ही है। कंसल्टेशन के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी मैं विदा लेती हूँ आपसे। अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, पॉजिटिव रखना है, खुश रहने का प्रयास करना है और डिवाइन पर सरेंडर कर देना है। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।